मेरे प्यारे बच्चों, हम जो क्लास चला रहे हैं अभी दहाई का अंक निकालना चला रहे हैं, दहाई का अंक पढ़ना सीख रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी किसी संख्या का यहां पर लास्ट डिजिट 1 या 3 या 7 या 9 है, दिख रहा है ना ये? तो जब भी किसी संख्या का, यानी कि दोबारा देख लेता हूं, ये यहां पर x लास्ट अंक 1 या 3 या 7 या 9 है, तो इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी भी हो, तो हम आराम से इसका दहाई का अंक निकाल लेते हैं। पर बात ये आती है कि टोटल अंक तो 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक कुछ भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है 1 या 3 या 7 या 9 आए। अगर कोई और अंक आ गया तो क्या करेंगे? तो मेरे बच्चों, हर एक कार्य का नियम होता है, एक रूल होता है। किसी भी कार्य को करने का एक नियम होता है। नियमित रूप से किया गया कार्य अक्सर सफलता प्राप्त करता है, अच्छा होता है। और आपको भी इन्हें अच्छे से समझने के लिए घर पर वही काम करना पड़ेगा। जो रेगुलर घर पढ़ रहा है, रेगुलर रिवीजन कर रहा है, यहां पढ़ने के बाद जब तक आप घर पर समय नहीं दोगे तब तक किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन करा दे, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है। अब कंपटीशन बहुत है और उसके लिए आपको घर पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पढ़ाई की भूख नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं कि इश्क, वफा, मोहब्बत, प्यार सब फालतू की चीज, सब फालतू की चीज। हाँ, और हमारे किसी संगीतकार ने बहुत अच्छा कहा है कि रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, या नाते हैं नातों का क्या। कोई नहीं इस जगत में बंदे, ये झूठे हैं नातों का क्या। ये सब कुछ नहीं है। आप पढ़िएगा, रेगुलर रिवीजन करिएगा। जब तक आप घर पे रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समस्याएं आती रहेंगी। एक और बात, आप समय से क्लास में आइएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप देरी से आते हो और मैं वो कंसेप्ट बना चुका होता हूं, कंसेप्ट आपको बता चुका होता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको बीच में आने पर वो प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि टीचर नहीं समझा पा रहा है अच्छे से हमको, क्योंकि सत्य यह है कि आप टाइम पर नहीं आए हैं। तो अभी हमने ये सीख लिया। अब सेकंड रूल पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट है। जब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 या 4 या 8 हो, तब हम क्या करेंगे? जब भी किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 या 4 या 8 हो तो हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पता है, जब भी आपके पास इस तरीके से कोई नंबर है तो कोष्टक ओपन होता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 12 चौक 48 48। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखी हुई है और इसकी पावर 3 है, यहां पे 100 है, तो जब भी कोष्टक ओपन होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा ये। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का कोष्टक ओपन होता है तो पावर का आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें सीखना है कि जब भी किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 या 4 या 8 हो, अभी हमने 1 3 7 9 तो सीख लिया, 2 4 और 8 सीख लिया, तो हमारे 0 5 और 6 रह जाएंगे जो हम आसानी से सीख लेंगे। तो इनका एक रूल है, इनका एक रूल है, देखते हैं कैसे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनका रिपीटेशन कब होता है, मतलब ये दोहराते कब हैं, ये दोहराते कब हैं, हमको ये देखना है।
तो हम अगर इनके दोहराने की बात करें तो देखिएगा ध्यान से 2 की पावर 1 लिखते हैं 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखते हैं 4 आएगा, 2 की पावर 3 लिखते हैं 8 आएगा, और 2 की पावर 4 लिखते हैं तो 16 आएगा। यानी कि हमें अंकों का रिपीटेशन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 2 की पावर अगर 5 लिखेंगे तो भी हमें अंकों का रिपीटेशन ये यहां पे हुआ है ए, अब आया है तो आया है, यानी कि रिपीटेशन में भी 2 आया है ना, 2 आया है ना, तो हमारे हमको चाहिए, अब इकाई अंक नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2.5 का अंक। हमको क्या चाहिए बेटे? 2.5 का अंक। तो फिर 2.5 का अंक भी तो रिपीटेशन में होना चाहिए, तो 2.5 का अंक तो अभी भी नहीं आया, केवल और केवल यूनिट प्लेस डिजिट आया। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ये तो हमारे पास बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे कि हम 4 का करते हैं, 4 की पावर 1 4 आएगा 0, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 4 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 64 आएगा। यहां भी ये तो रिपीट हो गया, बट हमारा ये रिपीट नहीं हुआ। 4 की पावर 5 करेंगे, 4 की पावर 4 करेंगे, 4 की पावर 5 करेंगे, तो फाइनली अगर आप इसको करते जाएंगे तो इसको करेंगे 4 की पावर 4 256 आएगा, 4 की पावर 5 करेंगे तो 1024 आएगा। यानी कि रिपीटेशन होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसका भी रिपीटेशन नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो इसका रूल बनाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं क्या कि अगर हम इनको सबको एक पॉइंट पर रख लें, इन सबको हम एक बिंदु पर रख लें, हम एक बिंदु क्या रख लें, जरा गौर से समझना, गौर से समझना। हम अब इनका मल्टीप्लाई करें, यानी कि 24 का बार बार मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि मैंने चलो 2 बार किया तो 24 का 2 बार करूंगा मैं, तो 2.5 का अंक क्या आना चाहिए? आपको मैं बिल्कुल प्रूव करके बता रहा हूं। 1 बार करूंगा तो क्या आएगा? 24। 2 बार कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, हम प्रूव करते हैं। 4 का 4 में करेंगे 16 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 का करेंगे 8। अब हमको पता है फाइनली इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा तो हमारा क्या आ गया? 70। अगर हम इसका 3 बार करें, ध्यान से समझना, 3 बार, अब मैं 3 बार ले रहा हूं इसका, तो मुझे पता था 2 बार में तो कितना आ गया था? 76। अब करता हूं इसका, तो 4 का 6 में करूंगा तो 6 4 6 24 की 4 हासिल 2, 7 6 28 और 2 30। 2 का करूंगा 6 दूनी 12। क्यों दिमाग लगाऊं? ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 ही अंक चाहिए, तो फाइनली इसका क्या गया? 24। मैं आगे बढ़ता हूं, 4 बार करता हूं, 24 इंटू 24 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 24 तो 3 बार का से क्या आ गया? 24। और फिर 24 का करूंगा तो मैं जस्ट अभी करके गया हूं, कितना आ गया? 76, यानी कि इसका 76। तो मैंने क्या समझा कि अगर अंत में 2 बार 24 हो जाए, मतलब 24 हो जाए 24, अगर लास्ट में 24 हो जाए तो इसकी पावर 1 करूंगा तो 24 आएगा, अगर इसकी 2 बार करूंगा तो 76 आएगा, 3 बार करूंगा तो 24 आएगा, 4 बार करूंगा तो 76 आएगा। क्या मेरा रूल बन गया? एक मैंने नियम बना लिया, यहां से निकाल के एक रूल बना लिया कि यार 24 को अगर मैं देखूं तो 24 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूं तो लास्ट के ये आते हैं, 24 की पावर 2 लिखता हूं तो 76 आते हैं, अगर मैं 24 की पावर 3 लिखता हूं तो 24 2 आते हैं और 24 आते हैं, 24 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूं तो 76 आते हैं, 24 की पावर अगर मैं 5 लिखता हूं तो 24 आते हैं, इसकी पावर अगर मैं 6 लिखता हूं तो 76 आते हैं। एक मेरा नियम बनके तैयार हुआ, एक मेरा बेटे रूल बनके तैयार हुआ, और इस रूल को अब आप सब समझेंगे क्या कि अगर 24 की पावर विषम है और तो इसका
24 ढाई का अंक 2 आएगा। और अगर 24 की पावर सम है इवन तो क्या आएगा 76 आएगा। मैंने ये रूल बना लिया, ये मैंने क्या बना लिया, रूल बना लिया, नियम। और मुझे पता है, मैं जानता हूं क्या कि इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और ये लिखा है 2 की पावर 1। फाइनली मैं जानता हूं कि अगर 2 की पावर 10 हो जाए तो 1024 हो जाए। 2 की पावर 10 जब हो जाएगा तो अगर 2 का आपस में 10 बार गुणा करूंगा तो आपका 1024 बन जाएगा। अब मेरे दिमाग में एक नियम चल रहा है, क्या रूल चल रहा है कि मैं क्यों ना 2 4 8 को 2 की पावर बन रहा है तो इन सबको 2 की पावर 10 बना लूं। अगर मैं 2 की पावर 10 बना लूंगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या अपने आ जाएंगे 24। अगर इनकी पावर सम होगी तो ये, विषम होगी तो ये। मेरे दिमाग में अब नियम चलने लगा कि इनका सबका जब 2 से संबंधित है, 8 का अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूं, यानी कि बच्चों 2 का आपस में 3 बार गुणा करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आ जाएगा। तो जब मुझे इन सब से 2 मिल रहा है और 2 से 1024 मिल रहा है और 24 लास्ट का रिपीटेशन में आ रहा है, तो क्यों नहीं मैं एक रूल बना लिया जाए और मेरा 2 4 8 का नियम बनके तैयार हुआ। अच्छा, मैं एक प्रश्न लिखता हूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 78 की पावर 78 का 10th डिजिट ज्ञात करें। फाइनली ढाई का अंक निकालें। अब मेरे सामने एक समस्या है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 8 को 2 की पावर 3? क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं तो ऊपर क्या लिखा है 78। अब मुझे यह भी पता होना चाहिए कि जब भी कोष्ठक खुलेगा तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा बबुआ, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का जब मैं इसमें करूंगा, 3 का तो 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, यही होगा। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, यही होगा। 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मेरे पास ये आ गया तो मेरा रूल क्या बन गया कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 10। बोलो यस नो। और मैं जब इसे 2 की पावर 10 लिखूंगा तो 10 का इसमें क्या करूंगा, वही नियम अभी जो आप पढ़ के आए हो 1379 का नियम। अभी मैं लिख रहा था 9 की पावर 2, 3 की पावर 3 की पावर 4 4, 7 की पावर 4। अब मैं लिख रहा हूं ये 10। अब मैं 10 का इसमें भाग दूंगा तो आराम से आप देखिएगा, मैं दे रहा हूं 10 10 दूनी 20, 3 बचा, 10 थी है 30, 4 बचा। यानी नीचे ऊपर आ रहा है आपका 23 और यहां बच रहा है 4, तो मैं 2 की पावर 4। क्या आपको पता है अगर इसकी पावर विषम है तो मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 10 अपने आप में 1024 होता है। अगर इसकी पावर अगर विषम है तो विषम का क्या होगा? 24 ही होगा। तो इसका तो आ गया 24। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है आप देख लीजिएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 4 आएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10, 1024। तो फाइनली 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं ढाई का अंक निकालूंगा। कैसे? 6 चुक 24 की 4, 6 चुक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1 का करूंगा 4, ज्यादा करना ही नहीं है, ये 8 इधर से कोई लेना देना नहीं, 8 लिख रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो आप
इन्हें कभी भी लास्ट डिजिट 2, 4 या 8 हो तो हमें इनको 2 की पावर 10 बनाने का प्रयास करना है, और 2 की पावर 10 बन गया तो आप सारा सिस्टम समझ जाएंगे। दोबारा मेरी बात, जब भी किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 4 या 8 हो, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 4 या 8 हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको इनका मल्टीप्लाई करके बताया, रिपीटेशन नहीं हो रहा था, पर जैसे ही मैंने 24 यानी 24 का रिपीटेशन लिया तो 24 का रिपीटेशन आराम से होने लगा। क्या 1 है तो 24, 2 है तो 76, 3 है तो 24, 4 है तो, यानी सम विषम सम विषम सम विषम का कॉलम क्रिएट हो गया, रूल बन गया। अब आपका लास्ट डिजिट चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, तो सबसे पहले 8 है तो ऐसा लिख सकते हैं, 4 होता तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और 2 होता तो कोई बात ही नहीं है। फिर उसको आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद अगर इसकी पावर सम है तो सम होगा तो आपको 76, और विषम होगा तो आपका 24। विषम है तो इसका 24 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 की पावर 10 अपने आप में क्या हो गया, 1024, 1024। किसी भी बालक या बालिका को कोई समस्या, चूंकि अब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस है और अच्छा, तो चलिएगा नोट लिखते हैं, चलेगा लिखते हैं, फिर कुछ प्रश्नों पर मैं चर्चा करता हूं। कॉपी कर लिया, मैं इसको रब कर दूं, और अगला प्रश्न लिख रहा हूं, अब आप करिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने बता दिया, 2 की पावर 6, 7, 8 से दहाई का अंक ज्ञात करें। निकालिए भैया 10 डिजिट। इसमें से दीपावली पर कुछ जो अभी लौट के आए उन्होंने कुछ छोड़ के तो आए नहीं होंगे, क्या वर्षा दीदी? दीपावली का पूरा समाप्त करके ही आई हो कि थोड़ा बहुत छोड़ के आई? यहीं ले आई? दीपावली यहीं मनाई आपने? नहीं, दीपावली के दिन गए थे लेकिन दूसरे दिन आ गए। अच्छा, भैया अभी आया 4 बजे। कहाँ से? गाँव से। अच्छा, चलो। चलेगा बेटे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। देखो, कभी भी आप पढ़ते हैं ना तो बोरिंग होके नहीं पढ़ा करें। अगर हमको पता है कि ये काम हमको करना ही करना है, ये काम हमको करना ही करना है, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, तो फिर नर्वसता से मत करिएगा, पूरी ताकत से करिएगा और उसी में आनंद रखिएगा। चलो करो जल्दी से। फिर तो हर चीज का इंतजार होना चाहिए, इंतजार। फिर तो जब हम कोई काम कर ही रहे तो हर चीज का इंतजार होना चाहिए। बोले प्यार, इश्क, जहर, वफा, जाम, धोखा और क्या क्या है। लो हम आ गए, ये तो बता इंतजाम क्या क्या है। इस तरीके का इंतजार होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? चलिएगा तो 10 डिजिट निकालिएगा। देखेगा यहां पे तो 2 बन गया। अब आपको एक बात होना चाहिए कि किसी में भी 2 का भाग दोगे तो एक बबू जल्दी से सोचता हूं, अगर आप किसी में भी 2 का भाग दोगे, अगर इसमें 10 का भाग दोगे तो आपको 8 नहीं बचेगा। पहले देख लो, अगर आप इसमें 10 का भाग दोगे तो 3 नहीं बचेगा क्योंकि 90 तो कट जाएगा। अगर आप इसमें 10 का भाग दोगे 60 कट जाएगा, 9 नहीं बचेगा क्योंकि 60 में ही तो जाएगा। तो आपको खुद ये सोचना है, अगर ये 2 लिखा है और इसकी पावर 10 लिखोगे, जब भाग दोगे तो 70 ही तो आएगा, 7 आएगा, लास्ट में 70 है, नहीं आई। भाग 70 है ना लास्ट में, तो 70 है तो लास्ट में 7 ही तो आएगा, और ये 2 की पावर 8 बच जाएगा। क्योंकि आप तो 78 देख लो ना, 78
जब 78 में भाग दोगे तो 10 का 7 बार जाएगा, 7 आएगा, 7 यानी कि विषम। और जब 2 की पावर 10 अपने आप ही 1024 होता है, तो विषम पावर है, तो इसका क्या आएगा भाई सब 24 ही आएगा। पर 2 की पावर 8 है, इसका क्या आएगा, ये मैंने अभी बताया था। तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 की होता है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर आ गया 2.5। बताइए क्या समस्या है। अरे हमें जब इसमें 10 का भाग दोगे तो अंत में 70 है ना, वो 70 बनेगा ना। 8 तो बाहर निकाल दो, क्योंकि 78 में तो भाग जाएगा नहीं, या फिर 80 में जाएगा, या फिर 70 में जाएगा, या फिर 60 में जाएगा, या 50 में जाएगा। तो 10 का भाग सीधा सीधा जा रहा है। अरे यार आप एसएससी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सोचेंगे ना, इतना तो दिमाग लगाओगे ना कि पूरा बेच के आए हो। समझिएगा, चलेगा। 4th नंबर का क्वेश्चन, चलेगा भाई सब, चलेगा। बोले ऐसी बाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, ऐसी बाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, और ऐसे से मत उलझिए जो खुद से तंगड़ा होए। नहीं, बहुत बहुत पिटेंगे बहुत। चलो भाई साहब आ जाओ इस पर, चलें आगे। अब मुझे पता है कि ये 4 है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? और जब मैं इसको 2 की पावर 2 लिखूंगा तो कोष्टक ओपन होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? जब 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से अब समझना, 2 का 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 चुक 8, 2 एकम 2। अरे मुझे ये 28 की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो लास्ट के 2 अंक चाहिए, मुझे 28 की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? आपको तो सम और विषम चाहिए ना पावर, या तो ऑड चाहिए या इवन चाहिए। तो आपको 2 का करेंगे, 2 8 16 की 6, 2 3 6 और 1 7, 76 बहुत है। इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या, कुछ नहीं। तो जब आप इसको 2 की पावर 10 लिखोगे और 10 का भाग दोगे 76 में, तो आपको पता है 7 बार जाएगा, और बचेगा कितना? हेलो, क्या बचेगा? 76 में 10 का भाग देंगे, क्या बचेगा? 7 6, 2 की पावर 6। और ये 7 क्या है? विषम। विषम अगर है तो इसका क्या हो गया? 24। और 2 की पावर 6 का क्या होता है? 64 64। मल्टीप्लाई कर लेना बाबू, उत्तर आ जाएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, आपको ये 4 है तो 4 को आपको 2 की पावर 2 बनाना पड़ेगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में दो ना, 38 दूनी 76, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब 76 में आप 10 का भाग दोगे तो 10 आपने बाहर निकाला तो 7 बार जाएगा, 10 7 70, 6 बचेंगे तो 6 आपने बाहर ले लिया, 2 की पावर। ये विषम है तो इसका 24 होगा, 2 की पावर 6 64 होता है। अच्छा इसको देख लो, चलो कोई बात नहीं है, ओके इसको देख लो। बाबू सोना इधर को देखना, ये देखो भाई साहब 2 की पावर 3, ओके। अब मैंने ये लिया तो 2 का इधर करूंगा, तो ध्यान से देखना, 2 का देखना, ध्यान से 2 का 2 3 3 एकाम 3 8, 24 की 4। हासिल से कोई लेना देना नहीं है, ओके समझ में आ रहा है ना? सच्ची बताइए, खाओ पड़ोसन की कसम। मैं यार एक बात बताऊं, पड़ोसन और पड़ोसी कहता हूं तो तुम हंसने क्यों लगते हो? पहले तो ये बता दो।
हंसने क्यों लगते? आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, इतनी प्यारी प्यारी स्माइल आती है। आपका देखो, पड़ोसी की कसम, पड़ोसी की कसम, क्या शर्माना है तुम यार, कमाल करते हो। 3 एकम 3, 3 8, 24 की 4। अब मुझे कोई लेने ही देना नहीं है, मुझे इसकी पावर क्या बनानी है? 10 बनानी है ना। अभी मेरा इतना आ गया, मुझे इसकी पावर 10 बनानी है ना। जब मुझे इसकी पावर 10 बनानी है, 10 का भाग दूंगा, इसमें तो 4 बार जाएगा या नहीं जाएगा? 10 चुक 40, बचा क्या? 3, 2 की पावर 3 लो। तो इसकी पावर अगर इवन है, सम है, तो इसका क्या आएगा? 76, और 2 की पावर 3 का क्या आएगा? 8 कर लो मल्टीप्लाई, आ गया उत्तर। बताइए और क्या चाहिए जिंदगी में? इतने अच्छे अच्छे तरीके से तो बता रहा हूं यार। क्या चाहिए? प्यार? हाँ? सर ये जो है ना, तुम पहले तो ये बताओ, प्यार प्यार क्यों चिल्ला रही हो? सर बोला मैंने। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करता हूं। जिंदगी में हमेशा 3 चीजों से इंसान निखरता है और उसका पता पड़ता है। एक बनता है चित्र, चरित्र और इत्र। चित्र, चरित्र और इत्र। मैं यहां पर इत्र की कंपेयर, एक सेंट से नहीं कर रहा हूं कि आप सेंट मार्केट से ले आते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। चित्र, चरित्र और इत्र। मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तियों के दिमाग की बात करता हूं तो चित्र और इत्र दोनों हमारे चरित्र पर निर्भर करते हैं। चित्र और इत्र दोनों ही बेटे हमारे चरित्र पर निर्भर करते हैं। जैसा हम अपना चरित्र बनाते हैं, जैसा हमारा चरित्र होता है, लोगों की नजरों में हमारा वैसा ही चित्र बनता है। अगर हमारा चरित्र गंदा होगा तो लोगों की नजरों में गंदा चित्र बनेगा, और अगर हमारा चरित्र अच्छा होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा, ऑनेस्ट वाला होगा, तो हमारा चित्र भी उसके दिमाग में साफ सुथरा और ऑनेस्ट वाला बनेगा। और जैसा उसके दिमाग में हमारा चित्र बनेगा, वैसी ही चर्चा वो इधर उधर करेगा। जैसे कि आप बहुत अच्छे हो और मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, तो मैं इधर उधर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? यार वो लड़का बहुत अच्छा है। यानी कि आपकी कीर्ति, आपकी खुशबू मैंने आपके चित्र को देखकर फैलाई, और आपका चित्र मेरी नजरों में आपके चरित्र से बना। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपका चित्र अच्छा बन जाएगा, और यदि किसी की नजरों में आपका चित्र अच्छा बन गया तो फिर आपकी खुशबू फैलने से, यानी कि इत्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हमें संभालना क्या है? अपना चरित्र, जिससे किसका निर्माण होगा? चित्र का। और चित्र से क्या बनेगा? इत्र। इत्र यानी कि हमारी खुशबू। लोग बाग तभी तो कहते हैं कि यार वो बहुत अच्छा बंदा है, उसके पास बैठो, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे अच्छे काम मिलेंगे, अच्छी सलाह मिलेगी, वो बंदा गलत नहीं है। अर्थात इस प्रकार की जो खुशबू आई है वो कहां से आई है? आपके चरित्र से बना चित्र, और चित्र से बना इत्र। अर्थात हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप ही आपकी तस्वीर बन जाएगी और उस तस्वीर की महक भी दूर दूर तक फैल जाएगी। तो चलेगा मेरे दोस्तों, बात समझ में आई? तो याद रखना, पढ़ लिखकर मूर्ख बने रहना, मेरी नजरों में सबसे अनपढ़ व्यक्ति है। अगर पढ़ लिखकर भी आपने किसी का भला नहीं कर पाया, पढ़ लिखकर आपने किसी की हेल्प नहीं कर पाई, पढ़ लिखकर आपने किसी की मदद नहीं कर पाई, तो आप वास्तविकता में पशु समान नहीं हो, पशु हो। पशु के समान नहीं हो।
पशु ही हो, जिससे तो वो अनपढ़ अच्छा है कि किसी एक की हेल्प कर देता है, एक की मदद कर देता है। तो उन पढ़े लिखों से वो अनपढ़ बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को पढ़ाया किस लिए जाता है कि हम समाज में रहकर बुराइयों से दूर रहें, कुरीतियों से दूर रहें, हाँ, अच्छाइयों की ओर कदम बढ़ाएं, दूसरे की हेल्पफुल बने, मदद करें। इसलिए याद रखना, मेरी नजरों में वो अनपढ़ व्यक्ति बहुत अच्छा है उस पढ़े लिखे से जो किसी एक व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकता। और वो पशु समान नहीं है, वो तो पशु ही है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु है जो किसी की मदद नहीं कर सकता, अपने माइंड में, अपने दिमाग में अच्छे विचार नहीं रखता, अर्थात अपनी इत्र जैसी खुशबू अपने चरित्र में नहीं रखता। हाँ, वो पशु है, समान ममान नहीं रखता भाई साहब, पशु वही है। वो तो आ गया है इंसान के रूप में सारी चीजों। इसलिए आपको अगर अपने चरित्र पर ध्यान देना है, आप अच्छे से पढ़िएगा, आप अपने माता पिता की इज्जत को बचा के रखिएगा, क्योंकि आप बच्चे हो या बच्ची, हर एक बालक और बालकों के माता पिता आपसे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा बाजार में रह के पढ़ रहा है, बाजार में रह के सीख रहा है तो अच्छा ही करेगा। पर हमारी संगत, हमारा माहौल, दोस्त यारी हमको एक गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आप बड़े हो गए, आप छोटे नहीं, इसका ध्यान रखें और अपनी अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान रख दें। क्यों? क्योंकि संसार में जो आप चरित्र बनाना चाहते हैं वो आपकी एजुकेशन से बनेगा। एजुकेशन बेहतरीन होना चाहिए, फिर अच्छे लोगों की संगत होनी चाहिए, फिर आपका चित्र बेहतरीन बनेगा और जिससे आपके चित्र में इत्र जैसी खुशबू भी संसार में महकेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा, चलेगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अभी आप इनको कर लीजिए। इट्स ओके, बाय बाय, टाटा।